प्रस्तुत है रूपक भारतीय प्रभुता की कानूनी लड़ाई। 550 साल बाद हुई भारत के प्राण की प्रतिष्ठा। तलवारों की नोक से संविधान की कलम तक संघर्षों का परिणाम हुआ करोड़ों हिंदुओं के नाम। साल था 1526। पूरे भारत में मुगलिया सल्तनत का आतंक धीरे धीरे विस्तार कर रहा था। उसी समय दिल्ली की सत्ता पर काबिज बाबर ने फरमान सुनाया और इस बार फरमान था हिंदुओं के सबसे प्राचीन मंदिर राम मंदिर के तोड़ने का। आदेश मिलते ही मुगलिया सेना ने अयोध्या के राम मंदिर पर धावा बोल दिया। बाबर की सेना ने लाखों हिंदुओं की गर्दन काटकर राम मंदिर तहस नहस कर दिया और वहां अपने नाम पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। उस वक्त मंदिर पर सिद्ध महात्मा श्यामानंद जी महाराज का अधिकार हुआ करता था। मशहूर इतिहासकार कनिंघम अपनी किताब लखनऊ गजेटियर में लिखते हैं कि युद्ध के दौरान 1,74,000 हिंदुओं की गर्दनें कटने के बाद बाबरी सेना इस युद्ध में सफल हुई। लेकिन हिंदुओं ने हार अभी नहीं मानी थी। अयोध्या एक बार फिर से जंग का मैदान बनने वाला था। पंडित देवी दीन ने अयोध्या के आसपास के गांवों के अनेक सूर्यवंशी क्षत्रियों को एकजुट किया और फिर से मुगल सेना के विरुद्ध भीषण युद्ध हुआ। लेकिन युद्ध का परिणाम फिर से बाबर के पक्ष में रहा। अब समय आया भारत में अकबर शासन का। अकबर ने बीरबल और टोडरमल के सुझाव पर चबूतरे पर 3 फीट का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। अकबर की यह कूटनीति बेहतर साबित हुई। यही वजह थी कि कई दिनों तक राम जन्मभूमि पर रक्त नहीं बहा। यह सिलसिला शाहजहां के समय तक चलता रहा। लेकिन अब समय आ गया था मुगल वंश के सबसे क्रूर शासक औरंगजेब का। औरंगजेब ने संपूर्ण हिंदुओं का सफाया करने का संकल्प लिया। उसके बाद उसने 10 बार अयोध्या पर आक्रमण किया। औरंगजेब इस बार छोटे छोटे हिंदू मंदिरों को भी अपना निशाना बना रहा था। सन 1853 में इस मुद्दे पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पहली हिंसा हुई, जिसके बाद से राम जन्मभूमि को वापस पाने की लड़ाई का परोक्ष रूप से आगाज हुआ। फिर विवाद के चलते 1859 में ब्रिटिश शासकों ने विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी और परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दी। अंग्रेजों के भारत आने के बाद हिंदुओं को समझ आया कि अंग्रेजी हुकूमत के पास संविधान और कोर्ट है। न्यायाधीश के सामने अगर सभी साक्ष्य रखे जाएं तो मंदिर उन्हें मिल सकता है। 1858 में हुई घटना के 27 साल बाद 19 जनवरी 1885 में राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई अदालत तक पहुंची। अब हिंदुओं को अपने इष्ट देवता की पूजा करने के लिए न्यायालय का सहारा लेना पड़ा। जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा दायर किया, तब उन्होंने बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की मांग की। जज ने फैसला सुनाया कि वे जिला अधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। इसके बाद लगभग अगले 90 सालों तक राम जन्मभूमि यथावत बनी रही। धर्म के नाम पर तोड़ा गया भारत 1947 में खुद मुख्तार हुआ तो फिर से एक उम्मीद जगी। लेकिन सेक्युलर इंडिया में रामलला के छत का मिलना अभी कई कोसों दूर था। हाँ, भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने के आदेश दिए और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला डाल दिया, जबकि हिंदू श्रद्धालुओं को एक अलग जगह से प्रवेश दिया जाता रहा। अब रामलला भी इंतजार से थक चुके थे। 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 में ढांचे के भीतर गुंबद के नीचे मूर्त रूप में प्रकट हो गए। इस घटना के साक्षी भी है। हालांकि एक बड़ा वर्ग इस घटना को हिंदू साधुओं का राम जन्मभूमि के लिए एक और प्रयास ही मानता है। अपने संविधान और कोर्ट के साथ स्वतंत्र भारत में पहला मुकदमा 16 जनवरी 1950 को फैजाबाद की अदालत में दायर किया। अब अपने इष्ट के लिए संयमित हिंदुओं की संवैधानिक लड़ाई शुरू हो चुकी थी। 17 दिसंबर 1959 को रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दायर कर इस स्थान पर अपना दावा ठोका।
मुकदमों की कड़ी में एक और मुकदमा 18 दिसंबर 1961 को दर्ज किया गया। ये मुकदमा उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दायर किया। उन्होंने कहा, यह जगह मुसलमानों की है, ढांचे को हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दे दिया जाए, ढांचे के अंदर से मूर्तियां हटा दी जाएं। ऐसे ही मामले न्यायालय में चलते रहे। मुकदमों की बात हुई है तो फिर से कानूनी लड़ाई की ओर चलते हैं और बात फैसलों की करते हैं। एक फैसला 1 फरवरी 1986 को आया, जब फैजाबाद के जिला न्यायाधीश ने स्थानीय अधिवक्ता की अर्जी पर स्थल का ताला खोलने का आदेश दे दिया। जनवरी 1989 में प्रयाग में कुंभ मेले के दौरान मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव शिला पूजन कराने का फैसला हुआ। साथ ही 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की गई। काफी विवाद और खींचतान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाजत दे दी। 6 दिसंबर 1992 वो ऐतिहासिक दिन था जब विवादित ढांचा गिराया गया। उस समय राज्य में कल्याण सिंह की सरकार थी। उस दिन सुबह करीब 10:30 बजे हजारों लाखों की संख्या में कार सेवक पहुंचने लगे। दोपहर में 12 बजे के करीब कार सेवकों का एक बड़ा जत्था मस्जिद की दीवार पर चढ़ने लगता है। लाखों की भीड़ को संभालना सभी के लिए मुश्किल हो गया। दोपहर के 3:40 पर पहला गुंबद भीड़ ने तोड़ दिया और फिर से 5 बजने में जब 5 मिनट का वक्त बाकी था, तब तक पूरे का पूरा विवादित ढांचा जमीन दोष हो चुका था। भीड़ ने उसी जगह पूजा अर्चना की और रामशिला की स्थापना कर दी। 437 साल के राम जन्मभूमि आंदोलन में शायद पहली बार हिंदुओं का संयम टूटा था और बलपूर्वक बाबरी के ढांचे को ढा दिया गया। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। हिंदू संगठनों द्वारा लगातार कोर्ट में दलीलें दी जा रही थी। 9 नवंबर 2019 को शीर्ष अदालत ने अपना फैसला रामलला के हक में सुनाया। इसी के साथ दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। 134 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। 22 जनवरी 2024 वह ऐतिहासिक तारीख थी जब मंदिर में भगवान राम की प्राण की प्रतिष्ठा हुई। इस घटना के गवाह हम सभी बने। ये कहानी मात्र राम जन्मभूमि की नहीं है, ये कहानी है एक खास देश के बहुसंख्यक कौम के संयम और सामाजिक व्यवहार की। मुझे नहीं लगता कि विश्व के किसी भी देश में वहां के बहुसंख्यक किसी कौम ने अपने इष्ट के जन्म स्थान के लिए इतनी लंबी संवैधानिक लड़ाई लड़ी होगी। जहां आसपास के सभी देशों ने हिंदू संस्कृति के सभी निशान पिछले 75 सालों में खुरच कर मिटा डाले, वहां एकमात्र सबसे बड़े हिंदुओं के देश में पुरुषोत्तम राम के जन्मभूमि के लिए 134 सालों की कानूनी लड़ाई लड़ी गई। ऐसा उदाहरण अतुल्य है। भारतीय संस्कृति ने एक बार फिर वैश्विक पटल पर अपना झंडा बुलंद किया है। विविधताओं से भरे इस देश में धर्म जैसे संवेदनशील मामले में भी उससे ऊपर उठकर संविधान पर अथक विश्वास रखना, इसकी बराबरी ना तो इतिहास में कहीं मिलती है और शायद ही कभी मिलेगी। आज हिंदुस्तानियों ने साबित किया कि वो संविधान में आस्था और मजबूत सामाजिक ताना बाना में अतुल्य भारत है, अतुल्य भारत है।